सत्साहिब। पहला अध्याय संशय विषाद योग। गीता का पहला अध्याय है संशय विषाद योग। इसमें लिखा है कि धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक तरह युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और स्वयं रूपी संजय। धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञान रूपी, और स्वयं रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान कहाँ रहता है? मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है कि ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी बनना धृतराष्ट्र। किंतु स्वयं रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। धृतराष्ट्र को पता है कि परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, लेकिन वो ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी बनता है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। शरीर क्या है? एक क्षेत्र है। जब हृदय द्वेष में देवी संपत्ति का भावल्य होता है, जब अपने हृदय द्वेष में देवी संपत्ति का भावल्य होता है, तो ये ही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब इसमें आसुरी संपत्ति का भावल्य होता है, तो ये ही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर एक मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। नींद आने के बाद भी कर्म बंद नहीं होता, चलता रहता है। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों से ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र और विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। जन्म मृत्यु जब चलता रहता है, तो ये क्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र है। और विकार, जिसमें काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष भरे हुए होते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र। इस अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। और परम धर्मा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है? इंदम शरीर कौन्ते क्षेत्र मित्या भी दिए थे। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। जो शरीर को जानता है और उसका पार पा लेता है, वही क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्हें क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां कौन कौन सी? मन बुद्धि अहंकार, पांचों विकार। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, पांचों विकार। ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मांत्राएं हैं। 5 कौन सी है? रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। ये ही इंद्रियों के 5 विषय हैं। और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान। इसमें लड़ने वाली क्या है? दैवी संपद 2। इसमें लड़ने वाली 2 प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान। सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है।
विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यह एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है। अपने आप को, अपने मन को जीत लेना ही विजय है, जिसके पीछे हार नहीं। यह मुक्ति है, जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन स्वयं के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके स्वयं का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य क्या है? द्वैत का आचरण ही। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यह द्वैत का भान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सतगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दुर अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्तर संपत्ति है। आत्मिक संपत्ति ही स्तर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह मोह है। यह प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर ये कहा। क्या कहा? हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई है पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखे। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। क्या है? शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहाँ टेका, साधन कठिन मन न कहाँ टेकूं। रामचरितमानस। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। क्या है? साधन कठिन नहीं होता, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। इस सेना में मोह विश्वास महान, इसमें वास दिलाने वाली भावरूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रभा की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा धृष्ट केतु दृढ़ कर्तव्य चेकितान, जहाँ भी जा वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। क्या है चेकितान? क्या है? जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना चेकितान है। काशीराज। काशीराज क्या है? काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। कुंती भोज। कुंती भोज कौन था? कर्तव्य से भव पर विजय नरों में श्रेष्ठ, सभ्य अर्थात सत्य व्यवहार। कुंती भोज क्या है? कर्तव्य से भव पर विजय नरों में श्रेष्ठ, सभ्य अर्थात सत्य व्यवहार को कुंती भोज कहते हैं। और पराक्रमी युद्धामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। युद्धामन्यु क्या है? युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। उत्तम मौजा शुभ मस्ती। उत्तम मौजा क्या है? शुभ मस्ती, शुभ की मस्ती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु क्या है? जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न भय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र। ध्यान रूपी द्रौपदी क्या है? ध्यान रूपी 5 पुत्र। ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, शोभ्यता, स्थिरता सब के सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की अक्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। क्या है? सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। कौन करता है? मोह। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई ब्रह्म युद्ध होता है, कोई बाहर का युद्ध होता है तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता है। विकार कम गिनाई गई क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जैसे द्विजोतम, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। ब्रह्म युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोतम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है। गीता में किसका संघर्ष है? अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विधेयमान है, द्वैत बना है। इस द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं? एक तो स्वयं आप हैं। क्या है? एक तो स्वयं आप हैं, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य। कौन है? द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं। ब्रह्म रूपी पितामह है, भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है। भ्रम अंत तक अभ्यास करते करते अंत तक, जब तक मन नहीं मर जाता तब तक यह है भ्रम जीवित रहता है। भ्रम नहीं मिटता। पूरी सेना खत्म हो गई लेकिन ये भ्रम भीष्म लास्ट तक जिंदा रहा, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। पूरी सेना मर गई लेकिन भ्रम जीवित था, भीष्म जीवित था। सरस्या पर अचेत था फिर भी जीवित था, यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। भ्रम क्या है? अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय क्रम रूपी कर्ण संग्राम विजय कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। भगवान क्या है? कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोह मई घिरा है। ऐसी परिस्थितियों में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दरिद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। वेथुन काल में सीधियाँ प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सीधियाँ हैं किंतु केवल्या प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विधन है जितने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है।
माया अनेक विघ्न करती है, रिधियाँ प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जा मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वह भले ठीक हो जा, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। आसक्ति का मतलब कमजोरी है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शास्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। क्या है? शस्त्र हाथ में रहते हुए आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। वह अजय थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा उद्वय घोष करे। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहित हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जा। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकिरण साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सीधियाँ अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। सत्साहेब आज इतना ही सुनाएंगे और आगे का वीडियो कल बनाएंगे। सत्साहेब।